हाँ भाई, बार्सिलोना फैंस क्या कमबैक किया है। खुश तो बहुत हो तुम। मजा आ गया कल रात के गेम में। मतलब कहाँ बार्सिलोना को 70 मिनट तक 60 मिनट तक ऐसा पेल रही थी एटलेटिको एंड उसके बाद तुमने गेम ही पलट दिया। पलटा क्या, गाड़ी मार दी एटलेटिको मैड्रिड की भाई। क्या, कैसा कमबैक है ये। फर्स्ट हाफ तक तो मैं लेवेंडोस्की को पर्सनली गाली दे रहा था कि भाई तू रिटायरमेंट ले ले। ऐसा खेलेगा तो एक लेजेंड जो है रिटायरमेंट के टाइम पे अपने एक इतने गंदे फुटबॉल खेल रहा होगा, इतना गंदे फॉर्म में होगा भाई। क्या मतलब, वाह, क्या खेल गए भाई तुम लोग। मतलब बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन तो मैं चाह रहा था कि यहाँ पे हार जाओ तुम लोग, बट तुमने गेम ही ऐसी खेली कि मैं भी मतलब भाई एंटरटेन। मतलब क्या एंटरटेनमेंट था ब्रो। यहाँ पे लेवेंडोस्की से चांसेस मिस हो रहे हैं। लमीन यमाल अपने मतलब फॉर्म में नहीं नजर आ रहा था। रफीनिया भी बॉल नहीं निकाल पा रहा था। पेड्री वाज जस्ट मेकिंग चांसेस, बट उसको तो लेवेंडोस्की यहाँ पे हक दे रहा था। उसके जितने चांसेस यहाँ पे उसने बनाए लेवेंडोस्की के लिए, उस पे मतलब कुछ नहीं हुआ। बट एट द एंड क्या हुआ, आखिरी के 20 मिनटों में मतलब जो गेम मुझे ड्रॉ होता हुआ नजर आ रहा था। पहले वो दिखता है कि एटलेटिको मैड्रिड जीत रही है, फिर वो ड्रॉ होता है, फिर उसको बार्सिलोना जीत जाती है 4-2 से। भाई कैसे, मतलब क्या 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 कमबैक था ये। मैंने जो रेटिंग देखी थी फर्स्ट हाफ फॉर द लेवेंडोस्की, भाई 5.8, मतलब बंदा 6 रेटिंग के भी नीचे था। रेड रेड आ रहा था, रेड हीट मैप तो उसका उसी एरिया में था जहां पे वो खड़ा है, बाकी उसका कोई रोल ही नहीं था पूरे गेम में। मतलब एवरी लेवेंडोस्की फैन वाज जस्ट वरीड अबाउट दिस कि भाई ये बंदा अपने इस खराब फॉर्म को लेकर क्या करेगा। अगर ये खराब फॉर्म में रहेगा तो बार्सिलोना कोई ट्रॉफी नहीं उठा पाएगी गाइज। वो एक स्ट्राइकर है, वो अगर एक खराब फॉर्म में रहेगा कोई भी ट्रॉफी बार्सिलोना नहीं उठा पाएगी। ट्रॉफी से याद आता है कि भाई लिवरपूल 3 ट्रॉफी से बाहर हो चुकी है इन सिंगल सीजन। और न्यूकासल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू न्यूकासल भाई फॉर विनिंग दैट ट्रॉफी। और मैंने वो मैच फॉलो नहीं किया तो उस पर कोई कमेंट नहीं देना चाहूंगा। बाकी लिवरपूल को हराया तो कुछ परफॉर्मेंस तो रही होगी। अब बात की जाए यूलियन अल्वारेज, भाई यूलियन अल्वारेज क्या यार। मतलब मैं तो चाह रहा हूं कि रियल मैड्रिड भाई पेरेस का दिमाग यहां पे फिर जाए और खरीद ले, बिड डाल दे यूलियन अल्वारेज के लिए। भाई व्हाट अ प्लेयर इज, क्या ड्रिबल स्किल्स। मतलब मैं मतलब तारीफ के लिए वर्ड नहीं। कल जो मैंने देखा उसको 4-5 बंदों के बीच ड्रिबल कर रहा है, बॉल पे जो कंट्रोल है। एक जो उसको जुलियानो सिमियोनी ने उसको जो पास दी थी भाई, उसके आगे नहीं आ रही थी, वो आगे था, बॉल पीछे आ रही थी एंड उसको जैसे तैसे उसने जो प्लेस किया है गोल पर, वाओ भाई। मतलब टैलेंट है भाई, जुलियन अल्वारेज इज अ टैलेंट। दूसरी बात की जाए यहाँ पे जूलियन अल्वारेज की, तो भाई उसके टैकल हो, चाहे उसका जो पूरा एक बॉल चलाने वाला गेम हो, बीइंग अ विंगर, वाओ। उसने यहाँ पे मतलब पूरा अपना जो एक दिखाया है ना कि भाई उसमें जीन्स हैं फुटबॉल प्लेयर वाले। मतलब अगर उसका बाप अगर एटलेटिको मैड्रिड का कोच है तो उसने दिखाया कि मैं इसी कोच का बेटा हूं, मैं बचपन से टैक्टिक्स जानता हूं फुटबॉल खेलने के। आई नो हाउ टू प्ले दिस गेम। बहुत मतलब यहां पे उन्होंने अपना जो लो ब्लॉक गेम शुरू से रखा और फिर एक अपना काउंटर अटैक दिया, उसका बार्सिलोना पास कोई तोड़ नहीं था। बार्सिलोना को सिर्फ उनकी डिफेंस लाइन ने बचा रखा था। और यहां पे मैं लिटरली तारीफ करना चाहूंगा इनिगो मार्टिनेज की। और कोंडे को तो भाई शुरू में ही येलो मिल गया था। आई वाज नॉट लाइकिंग द टैकल ही वाज डूइंग, सो उसका मैं यहां कुछ नहीं बोलूंगा। बाकी बाल्डे गॉड, बट उसको तक यहां पे सिम्योनी ने इतना अच्छा टैकल दिया था, मतलब उसके तक इट वाज रियली ग्रेट। और कल का गेम तो बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन मैं तो चाह ही रहा था कि भाई ये बार्सिलोना ना जीते, बट बीइंग अ फुटबॉल फैन आई एम रियली हैप्पी कि क्या गेम खेली है भाई। मैं नहीं देखता हूं बार्सिलोना के मैच ज्यादा, जस्ट बिकॉज मेरे को ये गेम कवर करना था। बहुत ही क्रूशियल मैच था, इंपॉर्टेंट मैच था फॉर ला लीगा टाइटल, तो मैंने ये गेम कवर किया भाई। सीरियसली इट वाज फाड़ फाड़, जो मतलब शुरू से धागे खोल के रखे थे एटलेटिको मैड्रिड ने बार्सिलोना के, वो दिखी नहीं। ये लोग मतलब एक इनका लो ब्लॉक, बॉल पोजीशन हाथ में नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन मतलब इनका 30-35% था इनके पास भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं वहां पे उन्होंने महसूस होने दी अपनी टीम को कि पोजीशन नहीं है, कोई बात नहीं, हम काउंटर अटैक करेंगे। और काउंटर अटैक भी ऐसा कि भाई चढ़ बैठते थे। शेजनी
लिटरली प्लेड अ ग्रेट रोल हेयर, क्योंकि उसने काफी गोल बचाए यहाँ पे। उन्होंने शेजनी को बहुत ट्राई किया और उन्होंने बचाए। और यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि बार्सिलोना ने ओब्लाक को बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया। जो शॉट्स इन्होंने लिए इक्के दुक्के, उनमें इन्हें गोल मिले। और भाई लामीन यमाल का तो एक ये जो शॉट उसने मारा है ना गोल, ये उसका बनने वाला एक जो सिग्नेचर शॉट है आगे चल के। एंड लिटरली दिस इज अमेजिंग शॉट। एंड आज वो फॉर्म में भी नहीं, मतलब फॉर्म में नहीं कहना चाहूंगा, पूरे गेम में वो दिखा भी नहीं था कि यार कुछ कर रहा है, बट जब उसने किया टी शर्ट ही उतार दी। रियली गुड। हैंसी फ्लिक की तारीफ करना चाहूंगा, जिस मोमेंट पे उसने सब मारा है फरान टोरेस को, इट वाज रियली, मतलब वो उसने भाई कर लिया है भाई, इसको क्या कहते हैं, डिकोड कर लिया है कि अब उसको कहां कैसे इसको सब्स्टिट्यूट मारना है और कैसे गेम खिलाना है टीम को। फरान टोरेस आते से ही उसने यहां पे गोल मारा और बराबर 2-2। जो गेम फंसा हुआ था, जो गेम एट द एंड एटलेटिको मैड्रिड जीतने वाली थी, वो गेम पहले ड्रॉ पे आया, फिर उसके बाद उसको बार्सिलोना ने जीता, फिर उसको दो दो गोल की लीड से जीता। यार क्या मतलब, क्या गेम खेल रहे हो यार, मतलब समझ में नहीं आया कि भाई एक जो वो हम मूवी नहीं देखते हैं, पहले हीरो खूब पिट रहा है विलन से और पता नहीं लास्ट में कौन सी शक्ति आ जाती है, खत्म विलन, कौन विलन, ये किया कल बार्सिलोना ने। तो इट वाज रियली गुड गेम। शुरू में यहाँ पे मतलब कोई दिखा नहीं किसी भी की प्लेयर का जो रोल था, जैसे लेवेंडोस्की हो, राफिनिया हो, यमाल हो, ओनली वन वाज देयर, पेड्री। पेड्री जो अपने चांस बना रहा था प्लेयर्स के लिए, इट वाज रियली ग्रेट। वो अपना काम कर रहा था जहां पर उसकी टीम नहीं कर पा रही थी वो काम जो उन्हें करना चाहिए। डिफेंस लाइन वाज अप टू द मार्क। डिफेंस लाइन के ही कारण कल ये गेम बार्सिलोना जीती है, क्योंकि बहुत चांसेस बने थे, एटलेटिको मैड्रिड के पास बहुत चांसेस बने थे। मुझे लिटरली कल से एक जो फुटबॉल वाला टैक्टिक है ना, ये भाई सीरियसली अब मैं लो ब्लॉक एक जो गेम होता है इसका फैन हो चुका हूं, क्योंकि मुझे सीरियसली मजा आ गया वो गेम देख के कि आप लो ब्लॉक खेल रहे हो, उनको अपने डिफेंस के अंदर नहीं आने दे रहे हो, एंड एट द एंड जब काउंटर अटैक करते हो तो सीधा उनके गोल पे पहुंचते हो। इट इज रियली भाई, सिमियोनी को फुल मार्क्स है ये गेम खिलाने के लिए। सिमियोनी नोज भाई, बहुत टाइम से वो इस फुटबॉल वाले क्या कहना चाहिए, मतलब बहुत टाइम से इस टीम को कोच कर रहा है और लिटरली ही नोज हाउ टू प्ले द गेम। एंड गंदा तो खेल ही रही थी एटलेटिको मैड्रिड पहले, लेकिन इस सीजन में जो एक पता नहीं क्या है ये लेके आए हैं कि भाई हमें टक्कर देनी है, और ये एक्चुअली कर रहे हैं। बार्सिलोना हो या रियल मैड्रिड हो, दे आर रियली ग्रेट थ्रेट। बात कर ली जाए अगर कि रियल मैड्रिड तो इनसे भाई पेनल्टी शूटआउट पे जीती थी, वो कुछ ऐसा नहीं कर पाई। तो मुझे यहां पे अब लग रहा है कि बार्सिलोना इज अ रियली स्ट्रॉन्ग टीम एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस एल क्लासिको इफ इट हैपेंस। एल क्लासिको अगर होता है तो हमें लिटरली प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि बार्सिलोना के सामने हम अभी भी कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं। अगर वो कल जैसा गंदा गेम खेलती है फॉर द 60 मिनट्स, अगर वो कल जैसा गेम, तो हम जीत रहे हैं। लेकिन अगर जो उन्होंने लास्ट में जो 20 मिनट में पूरा गेम पलट के रख दिया है ना, तो हम नहीं जीत रहे हैं। फिर एट द एंड एक जो लेके चलते हैं कि यार वो एक बड़ा गेम खेल के आए थे एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स, एक मेंटल फटीग भी था और एक इमोशनली वहां पे थोड़े से डैमेज भी थे वो लोग, कि मेट्रोपॉलिटानो में उन्होंने एक ऐसे लीग से बाहर हो गए जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो आज तक वो नहीं जीत पाए हैं। रियल मैड्रिड जो टॉप राइवल है उनके, उनसे हारा है मैच उन्होंने अपनी पब्लिक के सामने। तो एक वो इमोशनल लेवल पे भी वो ब्रेक डाउन हो चुके थे, बट स्टिल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। मैं अगर मानता हूं कि यूलियान अल्वारेज कल फील्ड पे रहता तो ये कुछ और हो सकता था, बिकॉज मेरे को समझ में नहीं आया कि यूलियान अल्वारेज का जो एक पिच से जाना था या फिर उसको सब करना था वो क्यों किया। आई नो, बट गैलेगर और जो सोरलॉथ यहां पे आए, उन्होंने आते से ही दोनों ने असिस्ट एंड गोल दोनों ने कर दिया यहां पे। एंड जैसा मैं देख रहा था कि वो गोल डिसअलाउ होने वाला था, मतलब रूल्ड आउट होने वाला था वो गोल, बिकॉज इट वाज ऑफ साइड, बट वो नहीं हुआ एट द एंड। तो आई डोंट नो, ऑफ साइड तो फुल लग रहा था वो। एंड उन्होंने भी आते से गोल मार दिया, बट जो यूलियान अल्वारेज वहां पे कर रहा था, एक जो मेजर थ्रेड बना हुआ था बार्सिलोना के लिए, वो वहां से हट चुका था। तो जैसे ही वो हटा था फील्ड से, वो समझ में आ गया था कि धीरे धीरे इस गेम पे बार्सिलोना का कंट्रोल आ रहा है। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। एक क्या कहना चाहिए,
सो अगर हम वापस आए लेवेंडोस्की के गेम पर, तो लेवेंडोस्की का गेम यहाँ पे इतना कल कुछ खास रहा नहीं, उसने एक गोल मारा एंड वो वहां से निकल गया, सो दैट इज नॉट व्हाट सपोज टू हैपन हियर, क्योंकि लेवेंडोस्की उनका स्ट्राइकर है और जितने भी चांसेस पेड्री यहां पर बना रहा था वो सारे ही मिस कर रहा था, ऑलमोस्ट उसने सारे मिस किए हैं, और जो बिग चांसेस है तो 2 मिस किए हैं फर्स्ट हाफ में सिर्फ, तो दैट इज क्वाइट कंसर्निंग। अगर देखा जाए तो सिर्फ बार्सिलोना में 2 प्लेयर्स के जो रेटिंग है 8 दिए गए, एक लमीन यमाल बिकॉज समहाउ उसने सेकेंड हाफ में क्या कर दिया पता नहीं, कौन सी उसने रेड बुल पी ली थी, मॉन्स्टर कौन सा है भाई बताओ, और इनिगो मार्टिनेज, इसने तो भाई शुरू से डिफेंस को अपना स्ट्रांग रखा, सारे टैकल्स यहां पर दिए, तो भाई डिफेंस लाइन वाज द की रोल यहां पे जिसने कल बार्सिलोना को बचाया है। इट वाज अ रियली इंपॉर्टेंट गेम। ठीक है, अभी कोई लीग खत्म नहीं हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट एटलेटिको मैड्रिड के लिए खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई अब आई थिंक हमारे लॉन्डे थोड़ा ढंग से खेल लेंगे रियल मैड्रिड, बट बाल्डे वाज रियली गुड। डेनी ऑल्मो की बात कर ली जाए, डेनी ऑल्मो माय गॉड भाई, वो मुझे लगता है कि कल अगर लेवेंडोस्की नहीं होता तो डेनी ऑल्मो काफी यहां पे अटेम्प्ट लेता और हो सकता है कि गेम कुछ और होती शुरू से, ये मतलब जो एक शुरू से एटलेटिको मैड्रिड ने पकड़ गेम पे बना के रखी थी, ये शायद डेनी ऑल्मो इसका रिवर्स कर देता, उनकी पकड़ होती और वो शायद 1 या 2 गोल से आगे होते फर्स्ट हाफ, क्योंकि डेनी ऑल्मो ने यहाँ पे काफी अच्छा खेला, एक जो मिडफील्ड का उसने रोल अपना जो बखूबी निभाया यहाँ पे, इवन यमाल, उस लाइन के जो यमाल थे और रफीनिया थे, ये लोग भी मतलब ठीक से वहां कुछ कर नहीं पाए, बट डेनी ऑल्मो फुल मार्क्स, जूलियानो अल्वारेस फुल मार्क्स, यूलियन अल्वारेस, ओके इट्स जूलियन सिमोनी, ठीक है, फुल मार्क्स, जूलियन अल्वारेस फुल मार्क्स, एंटोन ग्रिजमैन वाज रियली गुड। बात कर ली जाए अगर दोनों के गोलकीपर्स की, इतना कुछ खास चांस मिला नहीं, ओब्लाक को तो बार्सिलोना ने ट्राई ही नहीं किया, बट शेजनी वाज रियली गुड, जहां पे भी उसको लगता था कि दैट ही नीड्स टू रन, वो बॉल के तरफ तुरंत भागता था, एंड दैट इज रियली ग्रेट, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड के चांस बहुत ज्यादा मतलब कंसर्निंग थे कि वो बस पेल देने वाले थे, उनका मतलब हर एक चांस बहुत स्ट्रांग था, उनका काउंटर अटैक बहुत ज्यादा था, एक जो प्रेस था बहुत शानदार था, मतलब बहुत शानदार प्रेस था कल एटलेटिको मैड्रिड का, भले ही उनके पास पोजीशन नहीं था, प्रेस वाज जस्ट अमेजिंग, काउंटर अटैक एकदम फाड़। तो अब देख लेते हैं भाई, अब तो ये टेबल ऑन द टॉप टेबल चले गए हैं, रियल मैड्रिड सेकंड पे है, स्टिल रियल मैड्रिड के पास एक गेम है, क्योंकि इनके 28 हो चुके हैं, उनके 27 हुए हैं, तो एक गेम है स्टिल आगे जाने के, बट वो यही होता रहेगा कि बार्सिलोना तो लग नहीं रहा है कोई भी गेम यहाँ पे हारने वाली है, और वो मतलब जैसे ही रियल मैड्रिड जीतेगी बार्सिलोना जीत के ऊपर आ जाएगी, तो वो एक जो 10 गेम बचे हुए हैं इसमें बहुत जरूरी है कि अब वो रियल मैड्रिड पूरे जीते, पूरे अपने नाम करे, और एट द एंड बार्सिलोना का एक ड्रॉ हो या फिर एक गेम वो हार जाए, तो हम यहाँ पे अपने चांसेस बना पाएंगे ज्यादा स्ट्रॉन्गर। इसी के साथ भाई वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, प्लीज भाई चैनल सब्सक्राइब करो यार, मैं आज ये वीडियो सच में बहुत जल्दी डाल रहा हूँ, आई नो स्टिल लेट, मैं अभी अपने जॉब के साथ काम कर रहा हूँ ये वाला, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज कमेंट डालो कि तुम्हें मैच में कल सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा लगा, एंड आई एम रियल मैड्रिड फैन, इसलिए मेरे चैनल का नाम तो सैंटियागो स्पॉटलाइट है, बट I'm going to cover all the matches. I'm a fan of football, not just Real Madrid. So there's no hate for Barcelona or any team, but there's a favoritism. You can understand. Hala Madrid.